पशुपालक भाइयों को हम अपनी इस श्रृंखला में कई रोगों और बीमारियों के बारे में आगाह कर चुके हैं। आज भी हम एक रोग के प्रति अपने पशुपालक भाइयों को सचेत करेंगे। जी हाँ, आज हम सर्रा रोग के बारे में बात करेंगे। ये रोग पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा ये घोड़ों के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ सर्रा किसी भी पशु को हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। यही नहीं, ये रोग दुधारू पशुओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इस रोग के कारण पशुओं में दूध की कमी आ सकती है। किसान भाइयों, सर्रा, जिसे ट्रिपैनोसोमियासिस रोग कहते हैं, पशुओं का एक बहुत ही खतरनाक रोग है। सर्रा रोग पशुओं के खून में एक खूनी परजीवी, जिसे ट्रिपैनोसोमा एवेंसाई कहते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग का खोज सबसे पहले इंडिया में ही किया गया था, जिसकी खोज ग्रिफिथ इवांस नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में पंजाब के डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में किया था। किसान भाइयों, आपके पशुओं में होने वाला सर्रा रोग का मुख्य कारण पशुओं के खून, यानी खून में ब्लड प्लाज्मा में रक्त परजीवी, जिसे ट्रिपैनोसोमा एवेंसाई के कहते हैं, उसके कारण होता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग से ग्रसित पशु बहुत सारे पशु हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। वाइल्ड एनिमल में जैसे टाइगर, लायन, रैबिट इत्यादि पशुओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक घोड़ों में होता है। किसान भाइयों, आपके दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस में इस रोग का दीर्घकालिक रूप पाया जाता है, लेकिन यह रोग आपके पशुओं को अति तीव्र रूप में बदल सकता है जब आपके पशुओं के रोगों के लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाए, या आप किसी रोग के बचाव हेतु पशुओं का टीकाकरण कर दें। जैसे आप अपने पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग के बचाव हेतु टीकाकरण करते हैं, तो आपके पशु के खून में उपस्थिति या छिपे हुए ट्रिपैनोसोमा का एवेंसाई का परजीवी बहुत तेजी से वृद्धि करने लगता है और आपके पशु में सर्रा रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। आइए हम इस रोग के बारे में और विस्तार से जानते हैं। डांस मक्खी को आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर्रा रोग डांस मक्खी के काटने से ही होता है। दरअसल डांस मक्खी का मुख्य भोजन खून ही है, और जब ये मक्खी सर्रा रोग से ग्रसित पशु को काटती है, उसके बाद किसी दूसरे पशु को काटती है, तो उसी समय रोग से ग्रसित पशु का खून में पाए जाने वाले परजीवी स्वस्थ पशु के खून में प्रवेश कर जाती है और स्वस्थ पशु को भी सर्रा रोग हो जाता है। किसान भाइयों, इस रोग का फैलाव एक टेबनस मक्खी होता है, जिसे हमारे बिहार राज्य में लोग डांस मक्खी के नाम से जानते हैं, के काटने से होता है। किसान भाइयों, डांस मक्खी का मुख्य भोजन पशुओं का खून ही है। डांस मक्खी जब पशु को खून चूसता है, तो उसके साथ साथ सर्रा रोग से ग्रसित पशु का परजीवी भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग से संक्रमित टेबनस मक्खी, यह मक्खी जब दूसरे पशु को काटता है या खून चूसता है, तो उसके खून में ये परजीवी को डाल देता है, जिसके कारण यह परजीवी दूसरे पशु के रक्त में पहुंच जाता है और पशुओं को सर्रा रोग का फैलाव एक पशु से दूसरे पशु में इस तरह होते रहता है। इस रोग के लक्षण को भी जान लेते हैं, ताकि समय रहते रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराया जा सके। जब किसी भी पशु को सर्रा रोग लग जाता है, तो पशु को रह रहकर बुखार आने लगती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही
रह रहकर बुखार आ जाए। ये 1 दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी या 3 दिन बाद भी। सर्रा रोग होने के बाद पशु गोल गोल घूमने लगते हैं। साथ ही पशु किसी कठोर मिट्टी या किसी भी जगह पर जोर जोर से अपने सिर को उस पर मारता है। सर्रा रोग से ग्रसित पशु के खून में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है। सर्रा रोग के लक्षण होते हैं सर्वप्रथम कि पशु को रुक रुक कर बुखार आएगा। लगातार कई दिन तक बुखार नहीं आएगा, बल्कि कभी बुखार आएगा, बुखार चला जाएगा। उसके बाद दुधारू पशु है तो दुधारू पशु के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन अत्यधिक कम हो जाएगा। 10 लीटर दूध देने वाली पशु की दूध उत्पादन धीरे धीरे करके 2 लीटर पर भी आ सकती है। उसके बाद दुधारू पशुओं के खून की कमी हो जाएगा। उसके बाद दुधारू पशु आपके दुबले पतले हो जाएंगे। दुधारू पशु लगातार गोल चक्कर लगाएंगे। दुधारू पशु थोड़ी थोड़ी देर पर पेशाब करता रहेगा। उसके बाद दुधारू पशु अपने पिछला धड़ से उठ नहीं पाएगा। अगला पैर से तो उठ पाएगा, लेकिन पिछला पैर से उठ नहीं पाएगा, जिसे हैंड लिम्ब पैरालिसिस कहते हैं। किसान भाइयों, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि ट्रिपैनोसोमा एविसेंस परजीवी जो आपके पशुओं के खून में पाया जाता है, उसका मुख्य भोजन है पशु के खून में पाए जाने वाले ग्लूकोज। उसी को ही मेन खाता है, जिसके कारण आपके पशुओं के शरीर में खून के साथ साथ ग्लूकोज की भी अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण पशुओं में नर्वस सिम्टम यानी मस्तिष्क संबंधी विकृति पैदा हो जाती है, जिसके कारण आपके पशु सर्रा रोग से ग्रसित पशु किसी दीवार या कड़ी वस्तुओं में सर के द्वारा ठोकर मारने लगता है या गोल चक्कर लगाता है। इसके लिए तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों को अपने पशुशाला को साफ सफाई पर ध्यान रखना होगा। पशुशाला के आसपास पानी या कूड़ा न रहने दें, क्योंकि इससे डांस मक्खी, जो कि सबसे बड़ा कारक है इस रोग का, वो ज्यादा पनपते हैं। अगर हम सतर्क रहें तो अपने पशु को इस रोग से बचा सकते हैं। इस रोग का सबसे नकारात्मक पहलू तो यह है कि इसका कोई टीका भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए पशुपालक भाइयों को सचेत रहने से ये रोग रोका जा सकता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग से बचाव हेतु मेरा सुझाव है कि अपने पशु आवास के आसपास झाड़ी या जल जमाव नहीं होने दें, क्योंकि जल जमाव या झाड़ी होने से टेबनस मक्खी, जिसे डांस मक्खी कहते हैं, उसका प्रकोप बढ़ जाएगा, जो सर्रा रोग फैलाने में वेक्टर यानी वाहक के कार्य करते हैं। इसके अलावा जब भी सर्रा रोग से कोई पशु ग्रसित हो तो उसको अपने अन्य पशुओं से अलग कर दें। किसान भाइयों, सर्रा रोग का प्रकोप बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में डांस मक्खी, जिसे टेबनस कहते हैं, का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके कारण उस मौसम में इस रोग की फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। एवं गर्मी के मौसम मार्च अप्रैल के मौसम में इस रोग के फैलने की कम संभावना होती है, क्योंकि उस समय जल जमाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण टेबनस मक्खी में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस रोग का फैलाव बहुत कम होता है। किसान भाइयों, सर्रा का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। सर्रा का मतलब हुआ है, इंग्लिश में होता है रॉटेन। रॉटेन का अर्थ है सड़ा हुआ, यानी सर्रा रोग से ग्रसित पशु अत्यधिक दुबले पतले हो जाते हैं, जिसके कारण इस रोग की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। गाय भैंस में इस रोग के लक्षण स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन घोड़ा में इस रोग से संक्रमित पशु 1 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। भले ही इस रोग का टीका उपलब्ध न हो, लेकिन इस रोग की दवा बाजार में उपलब्ध है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर लिया जा सकता है। फिर भी हमारे विशेषज्ञ कुछ दवा के बारे में बता रहे हैं, आइए जानते हैं। सर्रा रोग का जो मुख्य इलाज है
वो है क्यूनापारामिन सल्फेट एवं क्यूनापारामिन औषधि, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इस औषधि का 2.5 ग्राम मात्रा बाजार में उपलब्ध है, जिसे आप 15 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में घोल के पशुओं के चमड़ा में लगाएं, मांस में कदापि नहीं, चमड़ा में ही लगाएं। उसके बाद इस रोग का मुख्य इलाज के साथ साथ सहायक औषधियों का भी प्रयोग जरूर करनी चाहिए। जैसे पहले हम बता चुके हैं कि इस रोग से ग्रसित पशुओं के खून में ग्लूकोज की अत्यधिक कमी हो जाती है, इसीलिए डेक्सट्रोज 25% सीरा मार्ग के द्वारा प्रभावित ग्रस्त पशु को जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा खूनवर्धक औषधि जैसे बहुत सारे आयरन प्रिपरेशन की औषधि आती है, लिवर टॉनिक एवं मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को जरूर दें। किसान भाइयों, हमें पहले बता चुके हैं कि सर्रा रोग के बचाव हेतु कोई भी टीका मार्केट में या कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस टीका के बनाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं कि सर्रा रोग में एक गुण होता है कि एंटीजेनिक वेरिएशन, क्योंकि अपने सरफेस पर जो उसका एंटीजन होता है वो बदलते रहता है, जिसके कारण वैक्सीन, जिसको कहते हैं टीका बनाने में वैज्ञानिकों को बहुत कठिनाई हो रही है। एक टीका यदि एक एंटीजन के विरुद्ध बनता है तो दूसरा एंटीजन के विरुद्ध वो टीका काम नहीं करता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग के इलाज हेतु अन्य औषधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे डायमिनाजिन एसिचुरेट औषधि है, उसकी भी प्रयोग कर सकते हैं। टाटर एमेटिक आता है, जिसमें सोडियम या पोटेशियम एंटीमनी टाटरेट रहता है, उस औषधि का भी प्रयोग इस रोग के बचाव हेतु आप कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आज के इस भाग में हमने जाना कि सर्रा रोग के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे आप इस रोग से अपने पशु को बचा सकते हैं। हम अपने अगले भाग में भी पशुओं के कुछ रोगों के बारे में आपको जागरूक करते रहेंगे, उनके लक्षण और उससे निदान के बारे में आपको बताते रहेंगे।